बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैमिली किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुमा आमीन। आज हम बनाएंगे नवाबी सवैयाँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और क्विक रेसिपी। आपके घर गेस्ट आएँ तो आप ये बना सकते हैं। चलिए जी, फिर अब हम इसके लिए करते हैं स्टार्ट। सवैयाँ बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। नवाबी सवैयाँ, इसके लिए हम घी ले लेंगे, आधा कप घी लेंगे हम। और घी लेने के बाद हम इसमें जो है वो घी को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें हम सवैयाँ डालेंगे। अब घी जो है हमारा वो गर्म हो गया और अब हम इसमें 100 ग्राम का हमारे पास सवैयाँ का पैकेट है वो हम इसमें डालेंगे। इस तरह से हमने तोड़ लेनी है, वो हम इसमें डालेंगे। सवैयाँ जो है वो 100 ग्राम का एक पैकेट है और मैंने ये लिया है, थोड़ी मैंने ज़्यादा सवैयाँ कर दी थी। सवैयाँ जो है वो मैंने तकरीबन ये 1.5 पैकेट लिया है, मतलब ये 150 ग्राम सवैयाँ मैंने ली है। इन्हें अच्छी तरह से हम भून लेंगे घी में और फिर इसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या करें। 3 से 4 अदद जो इलायची है वो हम इसमें डाल देंगे। इलायची का मुंह खोल के हम इसमें 3 से 4 अदद इलायची डाल देंगे और इसे हम पकने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम आपने करना है। शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए बस। तकरीबन जो है वो आधा घंटा हो गया और सवैयाँ जो है वो हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं अब। और अब जो है हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 की तरफ अब हम चलते हैं। सवैयाँ हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं। दूसरी तरफ हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे और अब जो है वो इसे हम बॉयल आने देंगे। दूध को बॉयल आ गया, अब हम इसमें शुगर डालेंगे। हाफ़ कप शुगर हम इसमें शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह का आपको पसंद हो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे अब हम पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर। काफ़ी टाइम हो गया इसको पकते हुए। अब जो है हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे थोड़ा सा और ये जो भी मलाई इस तरह से साइड पर आएगी इसे आपने इस तरह से उतारते जाना है, ठीक है। और इसे लो फ्लेम पर पकाना है। और अब हम मिल्क पैक जो दूध है वो लेंगे। अगर आप वो लेना चाहें वो ले लें, अगर आप दूसरा यही दूध लेना चाहें काऊ मिल्क के ले सकते हैं आप। अब मैंने दूध ले लिया है, मैंने मिल्क पैक लिया है, दूध जो है वो नेस्ले का मिल्क पैक वो ले लिया। आप चाहें तो खुला दूध भी ले सकते हैं, वो इसीलिए मैंने लिया कि ज़रा टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाता है उससे। तो पाउडर मिल्क है वो, इसीलिए जो है वो ले लिया मैंने। 2 कप मैंने दूध ले लिया, उसमें मैंने मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड डाला है 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो मैंने मिल्क पैक लिया, आप चाहें तो दूसरा दूध भी ले सकते हैं। और अब जो है वो हम इसे इस दूध में शामिल करेंगे। अब हम इसे दूध में शामिल करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके आपने शामिल करना है इसे और मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करते जाना और मिक्स करना है इसको। और इसे अब हम पकने देंगे और साथ साथ हम इसे हिलाते जाएंगे। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो नीडो मिल्क डालूंगी मैं। चम्मच हम इसमें चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। और नीडो मिल्क पाउडर मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि थोड़ा रिची फ्लेवर हो जाए। ये मैंने मिल्क पैक भी शामिल किया, उससे ज़रा ये है कि टेस्ट अच्छा आता है। मतलब इतना ज़्यादा ना भी पकाएं तो फिर भी टेस्ट अच्छा आता है। वैसे तो मैंने काफ़ी पकाया आपके सामने। और इस तरह से आप ये बना सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने घी लिया स्टार्टिंग में, आप इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। इसे अब हम पकने देंगे लो फ्लेम पर। कस्टर्ड डाल के इसे तकरीबन 1 आवर तक हमने पकाना है और थोड़ा सा जब थिक हो जाएगा तो फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और अब हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया और अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम
सर्विंग बाउल में डालेंगे। इस तरह से जो है वो लेयर बना लेनी है। ये जो सवैयाँ थी इसकी लेयर नीचे बनानी है और इसके ऊपर हमने अब ये कस्टर्ड जो है वो डाल देना है। इसके ऊपर सवैयों की एक लेयर हमने नीचे लगाई है, उसके ऊपर हमने कस्टर्ड वो किया और अब हम ऊपर थोड़ा से डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से आप जिस तरह की भी चाहें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से इस पर हम डाल लेंगे और लेयर एक लगाना चाहें ऊपर ऊपर लगा दें, 2 से 3 तहें करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। जैसे लेयर्स आप करें कि नीचे सवैयों की और ऊपर कस्टर्ड की। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, क्रंची सा होता है ये, टेस्टी सा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइनिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं जो आपका दिल करे। इस तरह से आपने करना है। और इसके ऊपर कस्टर्ड को हम गरम गरम ही डालेंगे क्योंकि जो है वो गरम इस वजह से ठंडा हो जाएगा तो फिर वो जमने लग जाएगा। और थोड़ा सा थिक करके ही हमने इसे डालना है। थिक होगा तो फिर वो सही तरह से वो हो जाएगा। फ्रीज़ जब हम करेंगे इसे 3 to 4 आवर्स के लिए हमने फ्रिज में रखना है इसको। इस तरह से आपने इसे कर लेना है। और अगर आप चाहें तो सेंटर में भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसे करें। बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा करते हुए। मम्मा अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे बेटे को तो खुशबू ही बहुत अच्छी आ गई है। मोहम्मद, खुशबू अच्छी आ रही है आपको? मम्मा ने मुझे भी काम कराना है। काम करवाना है आपको? बेटा अब तो काम हो गया। ये डालना इधर। काम तो हो गया अब। ये डालना। चलिए जी, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। गार्निशिंग आप किसी भी चीज़ की चाहें तो आप कर सकते हैं। बादाम पिस्ते की करें, जिस भी चीज़ की मर्ज़ी करें। इस तरह से आपने इसे गार्निश करना है, चाहें तो बादाम पिस्ते के साथ, जिसके साथ आपका दिल करे कर सकते हैं। मैंने बादाम पिस्ता नहीं यूज़ किया। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, क्रंची सा टेस्ट आता है इसका। ये जो सवैयाँ है कस्टर्ड के साथ बहुत यम्मी लगती है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा आपको रेसिपीज़ कैसी लगती है मेरी। और आप लोग जो भी रेसिपी ट्राई करते हैं मुझे बताया करें। कुछ भी आपने कोई भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्व करने से पहले 3 to 4 आवर्स के लिए आपने इसे फ्रिज में रखना है और फिर आपने इसे सर्व करना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।